चलिए जी, ये है आपका चैप्टर नंबर 11। अभी तक हम लोगों ने 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं मिरर ऑफ कॉमन एरर की पूरी कंप्लीट बुक का जो सोल्यूशन है उसमें। ठीक है, तो ये है आपका चैप्टर नंबर 11। इसमें आप लोगों को एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के जितने भी क्वेश्चंस हैं एरर बेस्ड वो हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं वो 14 हैं। ठीक है, तो 11 चल रहा है, अभी 2-3 चैप्टर और बाकी हैं, उनको कवर करके आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सभी लोग सेशन को लाइक कर दो भाई। ठीक है, शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी नीड है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल्स हैं, ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल है और इंग्लिश बाय अनिल जादव टेलीग्राम चैनल, ये जरूर ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको PDF मिलेंगी। ओपन स्टडी नाम से हमारा एप्लीकेशन है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। एप्लीकेशन पे नया बैच आ चुका है, बिल्कुल फ्रेश बैच, लाइव बैच, इंग्लिश फाउंडेशन #13। ये 12 जो है ये तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, अब नया फ्रेश बैच चल रहा है आप लोगों का 13। ठीक है, हाँ, तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो ज्वाइन करना चाहता है कर सकता है, जिसमें आपको कंप्लीट इंग्लिश, जैसे कि अगर आपको कोई चैप्टर इस सीरीज में समझ में नहीं आ रहा है इस वाली क्लास में, तो वो क्वेश्चन आप इसलिए नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि आपके बेसिक्स खराब है, और बेसिक्स अगर आपके ठीक हैं और खराब है तो आप इंग्लिश फाउंडेशन बैच जरूर आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, चलो, किसी को रिकॉर्डेड बैच चाहिए फुली रिकॉर्डेड, वो भी अवेलेबल है ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे। और अगर आप लोग दिल्ली रह के गुरुकुल में रह के पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, जहां आपको हॉस्टल, क्लासेस, लाइब्रेरी, खाना वाना सब कुछ एक ही जगह आपको प्रोवाइड कराया जाता है। अंडर गाइडेंस आपको फैसिलिटीज़ जो है दी जाती हैं और तैयारी कराई जाती है। ठीक है, चलिए, तो देखो पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, इनके दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो होते हैं मल्टीपल चॉइस वाले, जिसमें आपके 4 ऑप्शंस होते हैं कि भैया इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाइए, सेंटेंस का एक्टिव वॉइस बनाइए, इसका इनडायरेक्ट बनाइए, इसका डायरेक्ट बनाइए। एक तो उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मिरर ऑफ कॉमन एरर में नहीं मिलेंगे, क्योंकि मिरर ऑफ कॉमन एरर में सिर्फ एरर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है एनी स्टेप दैट द सेंटर टेक्स टू स्टेबलिश पीस एंड हार्मोनी इन द कंट्री विल बी अप्रिशिएट। तो यहाँ पे जो विल बी के बाद में, जैसे कि पैसिव वॉइस के अंदर कुछ चीज़ें कंपलसरी होती है जो होना ही चाहिए। जैसे पैसिव वॉइस है तो उसके अंदर बी वर्ब का होना कंपलसरी है, और अगर उसमें मॉडल वर्ब के साथ में बी वर्ब लिखी हुई है, मॉडल प्लस बी वर्ब, तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए उसमें V3 का यूज़ करना पड़ता है, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे अगर कैन प्लस V1 का जो है आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो कैन बी प्लस V3 से आपको पैसिव वॉइस बनाना होगा। यहाँ पे जो स्टेप्स लिए गए हैं, ठीक है, जो भी स्टेप लिया जा रहा है उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, ना कि वो अप्रिशिएट करेंगे। तो अप्रिशिएट यहाँ पे विल बी मॉडल प्लस बी, तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, यानी कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का होना कंपलसरी है। ये कंपलसरी है भाई। ये कंपलसरी है इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी है, ये याद रखना। ठीक है, चलो, द पुलिसमैन हु वर ऑन ड्यूटी इन दिस एरिया वर डिस्कवर्ड 2 ड्रग एडिक्ट्स। एक बात बताओ, यहाँ पे इसने इस पूरे सेंटेंस में इसको पैसिव वॉइस बना दिया है। किसको? देखो, एक्टिव वॉइस में क्या होता है मेरे भाई, एक्टिव वॉइस कैसे पहचानते हैं कि ये एक्टिव वॉइस है, कैसे पहचानते हैं पैसिव वॉइस है, और कब एक्टिव वॉइस बनना चाहिए, कब पैसिव वॉइस बनना चाहिए, इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। कैसे पता चलेगा जरा समझ लेते हैं। देखो, अगर कोई सेंटेंस एक्टिव होगा तो इसका जो सब्जेक्ट है वो डूअर होना चाहिए। ठीक है, और अगर कोई सेंटेंस पैसिव है तो इसका जो सब्जेक्ट है वो नॉन डूअर होना चाहिए। इसका नॉन डूअर सब्जेक्ट होगा, इसका डूअर सब्जेक्ट होगा। ठीक है, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो डूअर होने लायक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो काम कर ही नहीं सकता, उसको आप डूअर बनाने में लगे हुए, करने वाला। कई बार सेंटेंस ऐसे होते हैं कि उसमें जो सब्जेक्ट है वो नॉन डूअर है, मतलब नॉन डूअर बना रखा है, जबकि वो है डूअर। कभी कभी डूअर बना रखा है नॉन डूअर, मतलब काम को कर ही नहीं पा रहा। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि जो पुलिसमैन है उनको डिस्कवर किया गया, तो पुलिसमैन को डिस्कवर किया है या पुलिसमैन ने ड्रग एडिक्ट्स को डिस्कवर किया है? भाई, पुलिसमैन ने डिस्कवर किया है 2 ड्रग एडिक्ट्स को। तो ये सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में बनना चाहिए, एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, समझे? पैसिव वॉइस नहीं हो सकता, क्योंकि पुलिस वालों को थोड़े ना ड्रग एडिक्ट ढूंढेंगे,
ड्रग एडिक्ट्स को ढूंढा होगा पुलिस वालों ने, तो सेंटेंस शुड बी इन एक्टिव वॉइस यानी कि सेकंड फॉर्म से बनेगा, वर प्लस V3 से नहीं बनेगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब ये पहले दूसरे क्वेश्चन थे जो इतना डिटेल में मैंने डिस्कस करा दिए हैं ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। अब ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, सीखने के बाद आंसर लगाने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा क्लासेस जो है चीज़ों को स्पीड अप करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए बताओ अगले क्वेश्चन का आंसर फटाफट से। एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज नोन बाय ऑल टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं वो इंडिया के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, इसी वजह से उनको सब लोग जानते हैं, मतलब पूरे हर तरह का जो है इंसान जानता है, हर तरह के लोग जानते हैं पूरे संसार में। अब देखो ये सेंटेंस आपने पैसिव वॉइस बना दिया कि राजेंद्र प्रसाद जी को जाना जाता है, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा होता है कि हमेशा पैसिव वॉइस के अंदर बाय प्लस ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, लेकिन बाय प्लस ऑब्जेक्ट तब तक ऐड करेंगे जब तक यहाँ पे कोई स्पेशल वर्ब ना हो, कोई ऐसी वर्ब ना हो जो अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन कोई दूसरी लेती है। तो यहाँ पे जो नो वर्ब है वो अपने साथ बाय नहीं लेती है, टू लेती है। क्या लेती है? नो के साथ में टू यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपको बाय यूज़ नहीं करना है, टू ऑल टाइप्स ऑफ पीपल ऐसे करके लिखना पड़ेगा। तो सी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी। आंसर आपका सी हो जाएगा। The PM assured the people that his government would do its best to suppress communalism। बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है सोच के। The PM assured the people, PM ने एश्योर किया है लोगों को, सेकेंड फॉर्म से बना दिया है, मतलब ये एक्टिव वॉइस है, और ऑब्वियसली PM एश्योर ही करता है, दिलासा देता है, ठीक है। दैट इज गवर्नमेंट की, उनकी जो गवर्नमेंट है वुड डू, वह करेगी इट्स बेस्ट, अपना बेस्ट, टू सप्रेस कम्युनलिज्म, जो कम्युनलिज्म है उसको कम करने की कोशिश करेगी, यानी कि कोई गलती नहीं है। आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात समझ में। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स वेदर दे कुड टेल द नेम ऑफ द मैन हु हैड बीन डिस्कवर्ड अमेरिका। भाई हु हैड बीन डिस्कवर्ड अमेरिका नहीं, हु हैड डिस्कवर्ड अमेरिका, जिसने अमेरिका की खोज की उस व्यक्ति का नाम बताओ, या जिस व्यक्ति को अमेरिका ने खोज करी, जिस व्यक्ति की अमेरिका ने खोज करी उस व्यक्ति का नाम बताओ। अमेरिका व्यक्ति की खोज करेगा कि अमेरिका की व्यक्ति खोज करेगा? यानी सेंटेंस शुड बी इन एक्टिव वॉइस, सेंटेंस शुड बी इन एक्टिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस में बीन प्लस B3 नहीं लगाते हैं, यानी कि बीन हट जाएगा, हु डिस्कवर्ड होगा, या तो हु डिस्कवर्ड कर दो या हु हैड डिस्कवर्ड कर दो, है ना। हाँ सही है दोनों, बट बी नहीं आएगा, तो डी वाले पार्ट में गलती, आंसर आपका डी हो जाएगा। द केस वॉज इंक्वायर्ड अ मंथ अगो बट नो रिपोर्ट हैज कम येट। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। कुछ ऐसी वर्ब होती है मेरे प्यारे साथियों, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो पैसिव वॉइस, उसमें जब एक्टिव वॉइस में कोई प्रपोजिशन आती है तो पैसिव वॉइस में भी लगानी पड़ती है, और कुछ वर्ब ऐसी होती है जो अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन लेती हैं, जैसे कि यहाँ पे इंक्वायर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे इंक्वायर्ड के साथ आपको प्रपोजिशन लगानी पड़ेगी, इंक्वायर्ड के साथ फिक्स प्रपोजिशन रहती है इनटू। क्या रहती है भाई? इंक्वायर्ड इनटू होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये चाहे आप एक्टिव वॉइस बनाओ या पैसिव वॉइस बनाओ, आपको लिखनी ही पड़ेगी। तो दिस केस वॉज इंक्वायर्ड, और यहाँ पे ये पैसिव वॉइस है, इंक्वायर्ड इनटू अ मंथ, ये आपको लगानी ही पड़ेगी यहाँ पे, ये फिक्स प्रपोजिशन है, इसको कहते हैं फिक्स प्रपोजिशन। और ये एक एक चीज में सिंगल चीज मैं आपको सिखा चुका हूँ। अगर आपने फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर रखा है तो आपको ये सारी चीजें मैंने एक्टिव वॉइस, हर एक चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, सारे के सारे चैप्टर्स मैंने अब बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा रखे हैं और एक एक चीज सिखा रखी है, ठीक है। हाँ, सी हेल्ड something at her side which was totally hiding by the folds of her साड़ी। यार बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखो वेरी सिंपल, हाइडिंग लिख रखा है। अब हाइडिंग जो है ING लगा रखा है वॉज के साथ, यानी कि जो उसकी साइड में है, जिसने सब कुछ ढक रखा है, बाय द फोल्ड्स ऑफ हर साड़ी, साड़ी के फोल्ड्स के द्वारा, यानी कि सेंटेंस पैसिव वॉइस बनाओ वाई प्लस ऑब्जेक्ट। जब सेंटेंस पैसिव होगा तो वॉज वर्ब के साथ में ING कैसे आ सकता है बताओ? वॉज वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, हिडन हो जाएगा यहाँ पे। सेंटेंस वुड बी इन एक्टिव पैसिव वॉइस,
सी वाले पार्ट में गलती, आंसर आपका सी होगा। आंसर सी क्यों होगा? क्योंकि वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। पैसिव वॉइस ये बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिखा हो, सेंटेंस शुड बी इन पैसिव वॉइस। क्लियर है? आई वॉज सरप्राइजिंग एट नॉट हैविंग सीन हर इवन दो शी वॉज स्टैंडिंग जस्ट बिसाइड माई वाइफ। आई वॉज सरप्राइजिंग, हाउ कैन इट पॉसिबल? सोच सकते हो, मैं आश्चर्यचकित हो रहा हूं या मैं आश्चर्यचकित हो गया था या आश्चर्यचकित हो रहा था। देखो यहाँ पे आपका प्रपोजिशन लगा हुआ है, सरप्राइज के साथ प्रपोजिशन एट आता है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। बट यहाँ पे ये सेंटेंस जो है वो आपका पैसिव वॉइस बनेगा। आई वॉज सरप्राइज्ड एट नॉट हैविंग सीन हर इवन दो, मतलब हालांकि वो मेरी वाइफ के बगल में खड़ी हुई थी फिर भी मैंने उसको नहीं देख पाया, और मैं इस चीज़ को जान करके इस चीज़ से मैं सरप्राइज हो गया। तो मैं इस चीज़ से सरप्राइज हो गया, तो सेंटेंस शुड बी इन पैसिव वॉइस। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन केस यू अपोलोजाइज फॉर हैविंग ब्रोकन हर्ट, प्रोमिसेस यू विल सर्टेनली बी फॉरगिव। फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिव और फॉरगिवन। आप एक बताओ, एक वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है उसमें से पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म यूज करते हो? पैसिव वॉइस में ऑब्वियसली थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पे जो है देखो मॉडल वर्ब के साथ में बी लगा हुआ है, तो बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस में। ठीक है, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म फॉरगिव होती है, सेकंड फॉर्म फॉरगिव होती है, थर्ड फॉर्म फॉरगिवन होती है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो यहाँ पे फॉरगिवन कर देना है। थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आफ्टर एवरी स्टूडेंट हैड गॉन अवे द पियोन लॉक्ड अप द क्लासरूम। हर एक स्टूडेंट जब चला गया था तो पियोन ने क्या कर दिया? पूरे क्लासरूम को लॉक कर दिया। तो भाई ये स्टूडेंट चले गए हैं यानी कि एक्टिव वॉइस है, तो यहाँ पे हैड गॉन, हैड प्लस V3, और इस पियोन ने दरवाजे को लॉक किया है, सेकंड फॉर्म से बना हुआ है, सब कुछ ठीक है, ऑल ओके, नो एरर। आंसर हो जाएगा आपका नो एरर। इसमें कोई गलती नहीं है, पैसिव वॉइस से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड। हैड द पुलिस नॉट रीच्ड हियर ऑन टाइम आई वुड हैव किल्ड बाय द रोबर्स। ये है गलत। अगर पुलिस, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, सॉरी कंडीशनल सेंटेंस। ये सेंटेंस कैसा है? कंडीशनल सेंटेंस है, जिसमें कह रहा है कि अगर पुलिस समय पर नहीं पहुंचती तो आज मैं मर गया होता इनके हाथों। बोलते मर गया होता, मर गया होता। तो यहां पे जो लिखा हुआ है हैड द पुलिस, अगर पुलिस समय पर नहीं पहुंचती, आई वुड हैव बीन किल्ड, आई वुड हैव बीन किल्ड। ऐसा काम जो पास्ट में हो गया होता है ना, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। कैन बी हैपन बट नॉट हैपन, देन वी शुड यूज मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3। तो ये पैसिव वॉइस में बनता है कि मैं उनके द्वारा, और आगे लिखा भी है बाय द रॉबर्स, रॉबर्स के द्वारा मुझे मार दिया गया होता। ठीक है, तो बीन प्लस V3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। The teacher said years ago it believed that the earth was flat. टीचर सेड, टीचर ने कहा कि सालों गुजर गए लेकिन अभी तक भी जो है फ्लैट है, मतलब जो नहीं, हाँ, सालों पहले इट बिलीव्ड दैट द अर्थ वॉज फ्लैट। टीचर ने कहा कि सालों पहले ऐसा माना जाता था, ऐसा माना जाता था कि ये जो धरती है वो फ्लैट है। अब मानने लगे हैं कि ये गोल है, क्योंकि लोगों को पता चल गया है, मतलब रिसर्च हुई है इस पे। तो यहाँ पे जो इट बिलीव्ड है, इट किसके लिए आ रहा है? यहाँ किसी को कुछ पता है इट किसके लिए आ रहा है? पृथ्वी के लिए नहीं। ये कह रहा है कि टीचर ने कहा कि यह माना जाता था, तो लोग मानते थे इस बात को, ये नहीं मानता था किसी चीज को। इट नॉट बिलीव्ड, इट वॉज बिलीव्ड। ये किसी पे भरोसा नहीं करता, ये नहीं मानता था, इसको माना जाता, मतलब ये चीज मानी जाती थी। तो पहले लोगों के द्वारा ये बात मानी जाती थी। तो सेंटेंस शुड नॉट बी इन एक्टिव वॉइस, इट्स सेंटेंस, दिस सेंटेंस शुड बी इन पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे जो है एक ये जो भी बात है पहले मानी जाती थी, मतलब लोगों के द्वारा।
जब आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट छिपा होता है और पैसिव का सेंस होता है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनता है। जरूरी नहीं है कि उसमें बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिखा होगा, बाय पीपल, तभी आप इसमें समझोगे। इसमें छिपा हुआ है बाय प्लस ऑब्जेक्ट, बाय पीपल। लोगों के द्वारा यह माना जाता था कि पहले धरती जो है फ्लैट थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इट वॉज बिलीव्ड, यह माना जाता था। इट वॉज बिलीव्ड, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला बताओ, क्वेश्चन नंबर 13 बताओ सोच के। वी हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड, हमको इन्फॉर्म नहीं किया गया, अबाउट द डेथ ऑफ आवर बिलोव्ड लीडर एंड टॉर्च वियरर। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही प्यारा लीडर था और टॉर्च वियरर था, किसी भी तरह की, मतलब एक होता ना कि संघर्षशील, जो संघर्ष करता था, उसके बारे में हमें नहीं बताया गया। तो हमें नहीं बताया गया मतलब हैव के साथ में बीन प्लस V3 सब कुछ ऑल सेट, मतलब कोई गलती नहीं है। पैसिव वॉइस में बना हुआ है ऑलरेडी, नो एरर। आंसर हो जाएगा आपका नो एरर। दे वर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अटेंड द सेमिनार इन विच लेक्चर्स ऑन द एविल्स ऑफ कम्युनलिज्म वर टू बी डिलीवर्ड। देखो वर टू बी डिलीवर्ड, जरा सोच के देखो एक बार कि जब भी हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाते हैं, पैसिव वॉइस में, ठीक है, हाँ, दे वर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अटेंड द सेमिनार इन विच लेक्चर्स ऑन द एविल्स ऑफ कम्युनलिज्म वर टू बी। ठीक है, यहां पे आपको एक चीज शायद सिखाई होगी कि जितने भी is to, are to, am to, was to, were to, जितने भी होते हैं ETC लगा लेना। जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब को छोड़ के, अगर इनके साथ टू लगा हो प्लस V1 लगा हो तो इनका जो पैसिव वॉइस बनता है वो कैसे बनता है भाई, टू प्लस बी प्लस V3। ये एक्टिव और ये पैसिव। ठीक है, ये चीज़ मैंने पढ़ा रखी है ऑलरेडी। तो जो लेक्चर है उसको डिलीवर किया जा रहा था, तो सही है, लेक्चर्स वर टू बी डिलीवर्ड, ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी गलती यहाँ पे दिखाई दे रही होगी कि रिक्वेस्टेड और काइंडली दो वर्ड एक साथ यूज नहीं होते। इसमें एक्चुअली आपका पैसिव वॉइस की गलती नहीं है, लेकिन गलती कह सकते हो रिलेटेड टू पैसिव वॉइस है, क्योंकि यहाँ पे वर्क के साथ में V3 लिखा हुआ है तो पैसिव स्ट्रक्चर ही है। बट इसमें प्रॉब्लम यह है कि सुपरफ्लुअस की गलती दे रखी है। इसमें क्या है कि रिक्वेस्टेड और काइंडली दोनों का मीनिंग सेम होता है, इसीलिए ए वाले पार्ट में गलती होगी, बाकी किसी पार्ट में गलती नहीं होगी। तो आपका ए वाला पार्ट जो है वो सही हो जाएगा। द हेडमैन एडवाइज्ड द मेंबर्स ऑफ द फैमिली टू इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द ऑकरेंस। बताओ इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लग रहा है आपको। द हेडमैन एडवाइज्ड द मेंबर्स ऑफ द फैमिली टू इन्फॉर्म द, सही है, नो एरर, कोई दिक्कत नहीं, ऑल ओके। अगला बताओ, इसका आंसर बताओ सोच के। देखो बाय होम लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली पैसिव वॉइस होगा। वॉज ही हेल्प्ड when he seriously wounded by a terrorist। ठीक है, by whom was he helped when he seriously wounded। बताओ, सिंपल सी चीज है कि पहले वाले सेंटेंस में आपने देखा कि by whom लगा हुआ है, पैसिव वॉइस तो है, ये तो पता चल गया। और ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी ठीक है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो वॉज जो है वो पहले आ गया ही से और यहाँ पे V3 लगा दिया, यानी कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस बन गया। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन जो लास्ट वाला है वैन के बाद ही वाउंडेड, मतलब उसने किसी को घायल किया है कि वो खुद घायल हुआ है, उसने घायल किया नहीं है, वो घायल हुआ है। तो वैन के बाद जो ही लिखा है, ही के बाद आपको जैसे यहाँ पे ही के लिए वॉज लगाया गया है, ऐसे यहाँ पे भी ही के लिए वॉज लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ही वॉज, क्योंकि सेंटेंस पैसिव वॉइस बनाना है, ही वॉज, दोनों तरफ सिमेट्री सेट करनी है, दोनों तरफ, उधर भी पैसिव इधर भी पैसिव, क्योंकि यहाँ पे सेंस ही पैसिव का है। भाई किसके द्वारा उसकी हेल्प की गई थी, जब वो घायल हो गया था, जब वो घायल होगा तभी ना किसी को कोई किसी की हेल्प की जरूरत होगी उसको।
तो उसने उसको किसी ने हेल्प करी होगी उसकी। कब करी होगी? जब वो घायल हुआ होगा एक टेररिस्ट के द्वारा। तो एक टेररिस्ट ने उसको अटैक किया होगा। तो ये भी पैसिव होना चाहिए, ये भी पैसिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो पैसिव स्ट्रक्चर बनता है इसमें। सी वाले पार्ट में गलती, आंसर आपका सी हो गया। द कंक्लूजन विल बी अराइव्ड, बट व्हाट वी नीड मोस्ट इज टू कीप पेशेंस एंड टू वेट। सही है। कंक्लूजन विल बी अराइव्ड, कंक्लूजन आप तक पहुंच जाएगा, मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस में तो बना दिया उन्होंने, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लेती हैं, चाहे वो एक्टिव वॉइस में लिखो या पैसिव वॉइस में। तो अराइव्ड के साथ आपको एट लगाना पड़ता है, इसमें प्रेपोजिशनल गलती होगी, है ना। पैसिव वॉइस की गलती तो नहीं है, इसमें आपको एट लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, क्या लगाना पड़ेगा? द कंक्लूजन विल बी अराइव्ड एट, ऐसे लिखना पड़ेगा। बाकी वर्ब से रिलेटेड या वैसी कोई गलती नहीं है। आप ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर टिक करोगे। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या करोगे? सही आंसर टिक करोगे बस। नेक्स्ट, वी वर एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड बाय द पुअर रिजल्ट्स, हैं? क्या ये सही है? सरप्राइज हुआ, एस्टोनिश्ड हो गया, स्टार्टल्ड हो गया, अलार्म्ड हो गया, ये कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके साथ फिक्स प्रपोजिशन एट यूज करते हैं, भले ही पैसिव वॉइस क्यों ना हो। आप पैसिव वॉइस में बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखोगे अगर सरप्राइज, स्टार्टल्ड, एस्टोनिश्ड ये सब है तो। आप क्या लगाओगे? एट लगाओगे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही जवाब हो जाएगा। They were pleased by the news which they had received the day before. They were pleased by the news which they had received the day before. इसमें क्या लगता है बताओ? यहां पे फिर से ऐसी ही वर्ब है जैसे प्लीज्ड है, एस्टोनिश्ड, सॉरी प्लीज्ड है, डिस्गस्टेड है, अनॉयड है। इस तरह की जो वर्ब होती हैं वो अपने साथ प्रपोजिशन विद लेती हैं पैसिव वॉइस में। अच्छा, मैं आपको फिर से एक बार कह रहा हूं, आप भले ही फाउंडेशन क्लास आप एप्लीकेशन में मत लो, अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, जिसको समझ में आ रहा है वो तो अपने आप पकड़ लेगा, उसको तो मेरी बातों से कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, है ना। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको लगता है कि यार ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप अभी जाना, क्लास के बाद या क्लास से पहले आप जाइए यूट्यूब पे A to Z इंग्लिश फाउंडेशन बैच में जाओगे तो उसमें आपकी पैसिव वॉइस की क्लास देखना। लास्ट में मैंने आपको ये सारी की सारी वर्ब्स बता रखी हैं कि पैसिव वॉइस के अंदर कौन सी वर्ब के साथ कौन सी प्रपोजिशन यूज होती है इन प्लेस ऑफ बाय। और पैसिव वॉइस का चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही मैं ये वाली बात बता देता हूँ कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने साथ बाय ऑब्जेक्ट नहीं लेती, यानी कि 90% तक तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट आता है पैसिव वॉइस में, 10% केस में कोई दूसरी प्रपोजिशन लगानी पड़ती है। वो वर्ब की लिस्ट मैंने वहाँ पे बता रखी है, और उस लिस्ट में से अगर एक सिंगल वर्ड भी बाहर गया हो इस पूरी बुक में या कहीं पे भी किसी भी किताब में जाओ के देखोगे, अब पुलिस इंस्पेक्टर सेंट टू माई हाउस एंड ऑल द रूम्स वर चेक्ड। आप एक बात बताओ, पुलिस इंस्पेक्टर ने भेजा टू माई हाउस, पुलिस इंस्पेक्टर ने किसको भेजा? पुलिस इंस्पेक्टर ने भेजा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, और यही थर्ड फॉर्म भी होती है। अकेली लगाओगे तो ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म हो नहीं सकती, और अगर सेकंड फॉर्म लगाओगे तो पुलिस इंस्पेक्टर ने किसी को भेजा होगा, अगर किसको भेजा है तो यहाँ पे नाम लिखा होना चाहिए, है ना। तो पैसिव वॉइस तो है नहीं ये, सॉरी एक्टिव वॉइस तो नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए पैसिव वॉइस। अब ये पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको यहाँ पे वॉज लगाना पड़ेगा, यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर को भेजा गया मेरे घर पे किसी के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में होना चाहिए, वॉज सेंट हो जाएगा। बताओ इसका आंसर कौन बताएगा? वेरी सिंपल, द डेकॉइट्स लूटेड द हाउस एंड बिफोर द पुलिस अराइव्ड द थिंग्स वर टेकन अवे। टेकन अवे, द थिंग्स वर टेकन अवे बिफोर। देखो, डेकॉइट्स लूटेड द हाउस, डेकॉइट्स होते हैं डकैत, जो चोर होते हैं, ठीक है, हाँ,
और उन चोरों ने घर को लूट लिया बिफोर द पुलिस अराइव्ड, है ना, पुलिस के आने से पहले, पुलिस के आने से पहले, है ना। द थिंग्स वर टेकन अवे, सुनना, डकैतों ने घर को लूट लिया पुलिस के आने से पहले, जो भी चीजें थी, द थिंग्स वर टेकन अवे, चीजों को ले जाया गया, या द थिंग्स वर टेकन अवे बिफोर द पुलिस अराइव्ड, द थिंग्स टेकन अवे। Dacoits looted the house and before the police things took. ओके चलो समझ में आया, थोड़ा सा ज़रा समझने की कोशिश करना। एक्चुअली इसमें दो सेंटेंस है, एक तो ये हो गया, ये सेकंड फॉर्म से बना हुआ है, मतलब डकैतों ने हाउस को लूट लिया एंड, और बिफोर द पुलिस अराइव्ड, जो पुलिस वहां पे पहुंची उससे पहले, पुलिस वहां पहुंची उससे पहले, यानी कि पुलिस के पहुंचने से पहले। अब ये जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस में बना रखा है, इसीलिए कंफ्यूजन हो रही थी, ठीक है, इसने पैसिव वॉइस बना रखा है, बट एंड जो होता है वो अपने साथ सिमेट्री लेता है, यानी कि दोनों तरफ उसको एक जैसी चीजें चाहिए। जहां पे जब उसने एक्टिव वॉइस बना रखा है तो इधर भी एक्टिव वॉइस ही बना रहा है, मतलब देयर इज नो रिक्वायर्ड ऑफ पैसिव स्ट्रक्चर इन दिस सेंटेंस जस्ट बिकॉज ऑफ एंड, क्योंकि जब पुलिस वहां पे पहुंची उससे पहले उन्होंने चीजों को जो है लेके भाग गए थे, है ना। वो कौन, वो चोर, तो जो भी चोर हैं डिकॉइट जो हैं उनके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले तो सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा दे, ठीक है, सब्जेक्ट आपको लगाना पड़ेगा दे, यानी कि चोर, वे चोर, दे। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में बना हुआ है, इसका एक्टिव वॉइस कैसे बनाओगे, जब यहाँ पे वॉज वर्ब प्लस V3 है तो इससे पहले सेकंड फॉर्म होगी, यानी कि टेकन की सेकंड फॉर्म हो जाएगी टुक। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, पहले ये सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, है ना, पहले ऑब्जेक्ट होगा तभी सब्जेक्ट बना है, समझ रहे हो ना। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये इधर हो जाएगा। दे टुक द थिंग्स, जो चीजें घर में थी उन सारी चीजों को लेकर के भाग गए। अबे और लगाना पड़ेगा, फ्रेजल वर्ब है, टुक अवे द थिंग्स, ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। रीजन मैं बताता हूं, ये पैसिव वॉइस है, इधर एक्टिव वॉइस है, एंड लगा है, दोनों तरफ सिमेट्री होनी चाहिए, इसकी वजह से हमें दोनों तरफ एक्टिव वॉइस ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो गलती होगी वो डी वाले पार्ट में होगी, आंसर आपका डी होगा। अगला देखो, व्हेन द लीडर वॉज शॉट डेड द फॉलोअर्स वर रन अवे, इसमें क्या गलती है, देखो, जब लीडर को शूट किया गया, शूट कर दिया गया, यानी कि वॉज और प्लस V3 शूट कर दिया गया, सेकंड थर्ड फॉर्म है, सब कुछ ठीक है, मार दिया गया, तो जो फॉलोअर्स थे वो भाग गए कि उनको भगाया गया, भाई जब उन्होंने शूट किया होगा, लीडर मर गया, तो बाकी के जो फॉलोअर्स थे वो भाग गए, मतलब ये एक्शन इसी के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि ये पैसिव वॉइस में नहीं बनना चाहिए, रेन सेकंड फॉर्म से बनना चाहिए। किससे बनना चाहिए, सेकंड फॉर्म से, क्योंकि वो जो फॉलोअर्स हैं वो भागे हैं, उनको भगाया नहीं गया, अपने आप भाग गए, तो इस एक्शन को उनके द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। He was said to have been won the prize because of the partiality of the judges. He was said to have been won. To have been won. बताओ, to have been won कैसे हो जाएगा, to have won हो जाएगा, परफेक्ट जो है इसमें बना हुआ to have won, हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, इसमें रिडंडेंसी की गलती हो जाएगी, यहाँ पे बीन की जरूरत ही नहीं। अरे सिंपल सी बात है, टू हैव वॉन इज ऑलरेडी अ परफेक्ट टेंस, ठीक है, काम कंप्लीट हो चुका है, तो बी लगाने की जरूरत नहीं है, बी वाले पार्ट में गलती हो। द बर्गलर वर ब्रोकन इनटू द, गलत है भाई साहब, बर्गलर कौन होते हैं पता है, सेंधमार, जो चोरी के इरादे से किसी के घर में चोरी से चुपके से घुस जाते हैं, तो यहाँ पे जो बर्गलर है उसको घुसाया गया है कि वो खुद घुसे होंगे, भाई पैसिव नहीं हो सकता ये,
ये सेंटेंस पैसिव में नहीं बन सकता, क्योंकि जो बर्गलर होते हैं, जो चोर होते हैं, वो घुसते हैं, उनको घुसाया नहीं जाता, ये खुद इस काम को करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म बननी चाहिए, ब्रोक इनटू हो जाएगा। सेंटेंस वुड बी इन एक्टिव वॉइस नॉट पैसिव वॉइस। ठीक है, ए वाले पार्ट में गलती है, आंसर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है आपका डूअर है। जब सब्जेक्ट डूअर होता है सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, सब्जेक्ट नॉन डूअर होता है सेंटेंस पैसिव वॉइस में होना चाहिए। वेरी क्लियर। सी एडवाइज्ड बाय अस, देखो सी एडवाइज्ड बाय अस कैसे हो जाएगा, हमारे द्वारा उसको एडवाइस दी गई है, तो सी वॉज एडवाइज्ड होगा, यानी कि पैसिव वॉइस। सेकेंड फॉर्म की जो है पैसिव वॉइस बनाना है। सी वॉज एडवाइज्ड बाय अस, बाय प्लस ऑब्जेक्ट है भाई, तो पैसिव वॉइस बनना चाहिए ना। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही जवाब हो जाएगा। द नीडी मैन वॉज अप्रोच्ड टू द मनी लेंडर एंड रिक्वेस्टेड हिम टू lend him some money. The needy man was approached. देखो, जो नीडी मैन है, जिसको जरूरत है पैसों की, ठीक है, वॉज अप्रोच्ड, उसको अप्रोच किया जाएगा। जैसे कि मुझे जॉब की अप्रोच है, वो जॉब की नीड है, तो क्या जॉब मेरे पास आएगी चल के कि मैं जॉब के पास जाऊंगा? भाई नीडी मैन ने अप्रोच करा है जॉब को। सेंटेंस वुड बी इन एक्टिव वॉइस नॉट इन पैसिव वॉइस। सेंटेंस वुड बी इन एक्टिव वॉइस नॉट पैसिव वॉइस, समझे? तो यहां पे आपको वॉज हटा के सिर्फ सेकंड फॉर्म लगानी है। मनी लेंडर के पास गया, जिसको पैसे की जरूरत होती है वो उधार मांगने मनी लेंडर के पास जाता है, ना कि मनी लेंडर खुद उसके पास पैसे देने आता है, अरे प्रभु आपको पैसों की जरूरत है, ले लीजिए पैसे। When the damage has been done and the future of the people has darkened, nothing will be of any help. ओ भाई साहब, तो खतरनाक शब्द बोल गया। सिंपल सी कहानी, when the damage has been done and the future of the people has been darkened, ऐसा क्यों? एंड के साथ सिमेट्री चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए? है, जब यहां पे हैज के साथ बीन लगा हुआ है, तो यहां के साथ भी हैज बीन होना चाहिए। ठीक है, एंड लगा हुआ, दोनों तरफ सिमेट्री। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। इट वॉज सजेस्टेड बाय द डॉक्टर दैट द पेशेंट शुड बी टेकन केयर, पेशेंट की जो है देखभाल होनी चाहिए। बताओ, इसमें बाकी कोई गलती, मैं सच बता रहा हूं, नहीं है। बहुत अच्छे से सेंटेंस को डिजाइन किया गया है। इट वॉज सजेस्टेड, ये सजेस्ट किया गया है, बिल्कुल सही है। बाय द डॉक्टर, डॉक्टर के द्वारा, बिल्कुल सही है। दैट की द पेशेंट शुड बी, पेशेंट को मिलना चाहिए क्या भैया, केयर। यहां तक भी सही है, पैसिव स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है, ऑल ओके। बट प्रॉब्लम इज दैट कि जो टेकन केयर होता है, या तो टेक केयर बोलो, तो इसके बाद आपको ऑफ लगाना पड़ेगा, टेक केयर ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे लिख रखा है, इसके बाद आपको ऑफ लगाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ है सर? ऑब्जेक्ट ये रहा, पेशेंट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे पेशेंट हो गया, ऑफ का ऑब्जेक्ट। या फिर एक तो होता है टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग, एक होता है केयर के बाद फॉर लगा दो, केयर फॉर। ठीक है, केयर फॉर भी हो जाता है, या टेक केयर ऑफ आगे लिखना पड़ेगा किसी का नाम, या फिर केयर फॉर लिखना पड़ेगा, आई हैव केयर फॉर यू, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रपोजिशन का क्वेश्चन बन जाएगा। है पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर ही थोड़ा सा मिलता जुलता है ना? हाँ, लेकिन जो प्राइमरीली गलती है वो पैसिव वॉइस की गलती है, उसकी प्रपोजिशन की गलती है। डी वाले पार्ट में गलती होगी, आंसर आपका डी हो जाएगा। द बेड हैज बीन अरेंज्ड फॉर द नियरली मैरिड कपल बट इट हैज नॉट बीन स्लेप्ट। इट हैज नॉट बीन स्लेप्ट, क्या नहीं सोया गया? इट हैज, देखो इट जो है वो किसके लिए यूज हो रहा है पहले तो ये बताओ। इट हो रहा है बेड के लिए, क्योंकि बेड को यानी कि बिस्तर को सजाया गया। बेड हैज बीन अरेंज्ड, एक बेड अरेंज किया गया, किसके लिए? एक न्यूली मैरिड कपल के लिए। बट लेकिन इट हैज नॉट बीन स्लेप्ट, इस पर सोया नहीं गया है, इस पर सोया नहीं गया है।
जब भी कोई सेंटेंस 2+v1 या 2+v3 पर खत्म होता है, जैसे कि या तो 2+v1 पे खत्म हो तो इसके बाद हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं, जैसे अभी करी थी। जब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो कैसे बनाओगे, टू, है ना, या फिर बीन+v3 कह सकते हो, बीन+v3, जैसे यहाँ पे बीन+v3 लिखा हुआ है। इस तरह से सेंटेंस खत्म होता है तो जो वर्ब है उसके अकॉर्डिंग हमें एक जो है क्या लगाना होता है, नाउन के अकॉर्डिंग प्रपोजिशन लगानी होती है। जैसे यहाँ पे जो इट है वो किसके लिए आ रहा है, ये आ रहा है बेड के लिए, और बेड पर सोने के लिए प्रपोजिशन आती है बेड के लिए ऑन, ठीक है। हाँ, बेड के लिए वैसे इन भी आती है, ऑन भी आती है। तो यहाँ पे इट हैज़ नॉट बीन स्लेप्ट ऑन होगा, यानी कि इसके ऊपर कोई सोया ही नहीं था, है ना, इस पे कोई सोया ही नहीं गया था, ठीक है। तो स्लेप्ट ऑन करना पड़ेगा, इट हैज नॉट बीन स्लेप्ट ऑन। अगर आप ऑन नहीं लगाओगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो बेड है वो नहीं सोया गया। तो बेड कैसे सो सकता है, बेड पर नहीं सोया गया, किसी कोई भी नहीं सोया उसके ऊपर। तो प्रपोजिशन लगानी पड़ेगी 2+v1 पर अगर कोई सेंटेंस खत्म होता है, या बीन+v3 पे कोई सेंटेंस खत्म होता है, तो उसके लिए नाउन के अकॉर्डिंग प्रपोजिशन लगानी पड़ेगी, है ना। जैसे बेड पे सोने के लिए इन या ऑन लगाते हैं, इन लगाते हैं वैसे तो आप इन भी लगा सकते हो, ऑन भी लगा सकते हो, ठीक है। हाँ, द चीफ मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन ऑफ अ ब्रिज। लेड, ठीक है, और आगे लिखा हुआ है द फाउंडेशन ऑफ अ ब्रिज एंड वॉज होप्ड दैट इट वुड बी कंप्लीटेड बाय जनवरी। बताओ सोच के क्या लगता है, वॉज होप्ड कैसे हो जाएगा जब ये सेकंड फॉर्म से बना है ना। तो यहां पे भी सेकंड फॉर्म से ही बनेगा, क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्री चाहिए, एंड लगा हुआ है, और चाहिए कि उसके पीछे लॉजिक भी होता है। ऐसा नहीं कि जहां पे भी आपको एंड दिखे उस सिर्फ सिमेट्री के चक्कर में आप करके आ जाओ। लॉजिक भी है कि चीफ मिनिस्टर ने, ये लेड नहीं होगा, हाँ लेड होगा, ठीक है। फाउंडेशन मतलब ब्रिज, जो है ब्रिज की फाउंडेशन रखी, नींव रखी और होप करी, सेकंड फॉर्म है, नींव रखी और उम्मीद करी कि जनवरी तक जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों तरफ सेकंड फॉर्म होनी चाहिए थी। सी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, आंसर आपका सी हो जाएगा। सिमेट्रिक क्वेश्चन है, सिमेट्री सेट करनी पड़ेगी। ड्रॉइंग द अटेंशन ऑफ द पब्लिक बाय द लीडर सेड दैट ही शुड बी लिसन्ड। बताओ 31 में क्या गलती लग रही है, वही चीज है, प्रपोजिशनल क्वेश्चन है। लिसन के बाद में एक प्रपोजिशन टू का यूज करते हैं, चाहे कहीं पे भी जाए, तो लिसन के बाद में भी आपको टू लगाना पड़ेगा, बाकी इसमें कोई गलती नहीं है, लिसन्ड टू होगा। लिसन अपने साथ प्रपोजिशन टू लेता है। तो ड्रॉइंग द अटेंशन ऑफ द पब्लिक द लीडर सेड दैट ही शुड बी लिसन टू, कि उसको मुझे सुनना चाहिए, ठीक है। ही शुड बी लिसन्ड मतलब मुझे सुनना चाहिए, मतलब मुझे लोगों को सुनना चाहिए, मतलब लोग मुझे सुने ऐसा। तो लिसन के साथ प्रपोजिशन टू का यूज करना ही पड़ेगा। द रिपोर्टर सेड दैट द एमिनेंट स्कॉलर हैड बीन रन ओवर बाय अ कार, ठीक है। स्कॉलर हैड बीन रन ओवर, बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। रिपोर्टर सेड दैट द एमिनेंट स्कॉलर हैड बीन रन ओवर बाय अ कार। वेरी सिंपल, सब कुछ तो ठीक है। देखो रिपोर्टर ने कहा है कि एक फेमस स्कॉलर थे जिनको कुचल दिया गया है एक कार के द्वारा। वैसे जनरली बाय प्लस ए नहीं आता है, जब ट्रैवलिंग के लिए यूज करते हो बाय के बाद में आर्टिकल नहीं आता है किसी व्हीकल से पहले। बट यहाँ पे ये जो बाय के बाद ए आ रहा है वो इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पे ये रन ओवर जो होती है ना, रन ओवर एक फ्रेजल वर्ब होती है। रन ओवर एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है कुचलना या रौंदना। कुचलना या फिर रौंदना, ठीक है। तो कोई गलती नहीं है इसमें, नो एरर आंसर होगा इसका। माई फादर सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड बी रिटन। आई शुड बी रिटन मुझे लिखना चाहिए कि मुझे लिखना चाहिए, आई शुड राइट होगा सी वाले पार्ट में। सेंटेंस शुड बी इन एक्टिव वॉइस नॉट इन पैसिव वॉइस, समझे।
मुझे लिखना चाहिए उनको। देखो भाई, ये टेलीग्राम चैनल है ओपन स्टडी, और ये इंस्टाग्राम अकाउंट है अनिल जादव इंग्लिश करके, आप ये ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जहाँ पे आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। बाय हुम वॉज माई अवधेश सिंह, मिस्टर अवधेश सिंह, बाय हुम वॉज मिस्टर अवधेश सिंह वर्विस्ड एट द गांधी ऑफ आवर टाइम। बताइए इसमें क्या गलती लग रही है भाई? मुझे तो सब कुछ ठीक लग रहा है, क्योंकि अभी अभी तो पढ़ के आए हैं बाय हुम वाला सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है, पैसिव वॉइस बना हुआ है सब्जेक्ट के साथ में थर्ड फॉर्म वॉज प्लस V3, सब कुछ ठीक है, ऑल ओके, नो एरर इन दिस सेंटेंस। आंसर आपका क्या हो जाना है? नो एरर। अ न्यू प्रोग्राम इज सून टू बी टेलीकास्ट फ्रॉम द दिल्ली दूरदर्शन। भाई साहब 35 वाले में कुछ लोग पता है क्या कर देते हैं, मैं बताऊं गलती क्या करते हैं, वो टेलीकास्ट, फॉरकास्ट, ब्रॉडकास्ट में ईडी लगा देते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर यहाँ पे बी के बाद में V3 लगाओ, लेकिन वो ऑलरेडी V3 है, ठीक है। इसकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेम होती हैं, ये सेम। किसकी? इसकी। तो यहाँ पे V3 है ये ऑलरेडी, तो इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर आंसर होगा। She was extremely annoyed by her lover's unreasonable behavior। देखो annoyed के बाद at लगाते हैं और annoyed के बाद with भी लगा लेते हैं, लेकिन annoyed के बाद में with तब लगाते हैं जब किसी व्यक्ति से परेशान हो जाते हो, और जब कोई नॉन लिविंग चीज़ होती है तो at लगाते हैं। अभी वो अपने लवर के जो है अनरीजनेबल बिहेवियर से तंग आ गई है ना, तो यहाँ पे at लगाओगे, क्योंकि बिहेवियर इज अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल इन नॉन लिविंग नाउन, नॉन लिविंग नाउन। तो यहाँ पे जो है बी वाले पार्ट में गलती होगी, आपका आंसर बी होगा। मैनी ऑफ द टूरिस्ट्स डिड नॉट रीच द प्लेस बिकॉज द बस वॉज टू डिटेन। डिटेन कैसे हो जाएगा बताओ? डिटेन्ड होगा, वेरी गुड, सिंपल सी चीज़ है। क्योंकि जब भी इज टू, आर टू, एम टू, वॉज टू, वर टू, हैव टू, हैज टू, इनके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। टू बी, वो भी टू बी लगाओगे, क्या लगाओगे? गलती क्या है वो समझ लो। देखो 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 देखो, गलती क्या है? वॉज टू बी डिटेन्ड होगा, ऐसे करके क्या होगा? मैनी ऑफ द टूरिस्ट डिड नॉट रीच द प्लेस, वो अपनी जगह पर नहीं पहुंच पाए, पता है क्यों? है ना, हाँ। अब देखो वॉज टू बी डिटेन्ड कर दो, या फिर इसको पैसिव वॉइस में बनाने के लिए आप वॉज टू बी डिटेन्ड भी कर सकते हो, ठीक है, ईडी लगा के, या फिर आप हैड टू भी कर सकते हो, हैड बीन डिटेन्ड, दोनों सही हैं। ऐसे करके या तो हैड बीन डिटेन कर दो या फिर टू बी डिटेन कर दो, ठीक है, लेकिन होगा पैसिव वॉइस आपका, और सी वाले पार्ट में गलती होगी, सी वाले पार्ट में गलती टिक करनी होगी, ठीक है। 5 persons killed and a baby was badly injured। 5 लोग मारे गए। भाई ऑब्वियसली 5 लोग मारे गए हैं, और मारे गए हैं तो किसी न किसी के द्वारा मारे गए। किल जो होता है मारना होता है, ऑब्वियसली किसी के द्वारा ही मारा जाता है, तो यहाँ पे भाई वर्क करना पड़ेगा, पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा किसी के द्वारा। और यहाँ पे ऑलरेडी एक बच्चा भी मारा गया, तो इसमें भी वॉज लगा हुआ है, इंजर्ड, घायल, मारा नहीं गया, घायल हो गया। तो आपका जो गलती होगी वो ए वाले पार्ट में गलती होगी, है ना। वैसे भी यहाँ पे एंड वाला कॉन्सेप्ट आपका काम कर रहा है, दोनों तरफ सिमेट्री चाहिए। A 5-star hotel is to build in the center of the town। Very simple question। अभी जो मैंने बताया था आपको, was to detained हुआ था, was to detain को was to be detained, ऐसे is to build को is to be built करना पड़ेगा। बी वाले पार्ट में गलती, आंसर आपका बी हो गया। ये क्या है? पीटी नेहरू वॉज अ मैन टू बी एडमायर्ड एंड सो वॉज मिस्ट्रेस इंडिया
मिस्टर इंदिरा गांधी, सॉरी इंडिया, मिस्टर इंदिरा गांधी दोनों ही जो है एडमायर प्रशंसनीय है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है। वॉज अ मैन टू बी, एक तो नेहरू थे जिनकी प्रशंसा की जानी चाहिए और इंदिरा गांधी, नो एरर। इसका आंसर बताओ फटाफट से, बहुत थक चुका हूं मैं। सम हिंदू एंड सम मुस्लिम लीडर्स आर बेंट ऑन strengthening communalism to achieve their political goals. Are bent, सही है, झुक जाते हैं किसी भी चीज में अपने गोल्स को पाने के लिए, ठीक है, ऑल ओके, नो एरर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला बताओ, हैविंग फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर दे वर सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। हैविंग फाउंड, हैविंग फाउंड नहीं होता है, हैविंग फाउंड, हैव प्लस V3 का जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो हैव प्लस बीन प्लस V3 से बनाओगे। हैविंग फाउंड नहीं, वह पाया गया है गिल्टी, ना कि उसने पाया है किसी को गिल्टी, हैव फाउंड गिल्टी नहीं, उसको पाया गया, तो हैविंग बीन फाउंड होगा, हैविंग बीन फाउंड guilty of murder. The report says that a lot of things, including some drugs, are to sell in the shop to be opened soon. बताओ, फिर से वही चीज। The report says that a lot of things, including some drugs, बहुत सारी चीजें including some drugs, कुछ drugs भी, are to sell, फिर से वही चीज, is to, are to, am to, was to, were to, has to, have to, had to, इनका पैसिव वॉइस बनेगा 2 प्लस बी प्लस V3, तो R2 का पैसिव वॉइस बनेगा R प्लस 2 प्लस B प्लस V3, सोल्ड, R to be sold। तो ये गलती हो जाएगी आपके डी वाले पार्ट में, आंसर आपका हो जाएगा डी, बाकी आपको सारी चीजें पता ही है। 43 का 44 का आंसर बताओ। वेरी सिंपल, एन unprecedented riots was broken out in this part of the state this month. An unprecedented riot was broken out in this part of the state this month. देखो, जैसे नहीं बोलते हैं कि एन अनप्रेसिडेंटेड राइट होता है उपद्रव, वॉज ब्रोकन आउट इन दिस पार्ट ऑफ द टाउन, हाँ सॉरी स्टेट दिस मंथ। तो ये सेंटेंस जो है पूरा का पूरा आपको एक्टिव वॉइस में बनाना पड़ेगा, क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड राइट जो है वो जो है पैसिव वॉइस में नहीं जो है डिस्कस होगा, ठीक है। ये सेंटेंस जो आपका एक्टिव वॉइस में बनेगा, क्योंकि एन unprecedented riots were broken out in this part of the state। जैसे नहीं बोलते हैं कि एक जो है आदेश आया है, या फिर एक बोलते हैं कि एक लॉ आया है, या फिर बोलते हैं कि ऑर्डर आया है, वहाँ से कोर्ट से ऑर्डर आया है। तो जैसे फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म से हम जनरली सेंटेंस को बनाते हैं कि ऑर्डर सेज दैट, है ना, या फिर जो भी होता है सेंटेंस आपका, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तो न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है उसमें लिखा होता है या तो सेंटेंस प्रेजेंट होता है, और प्रेजेंट को अगर पास्ट बनाना चाहते हो सिंपल पास्ट यानी सेकंड फॉर्म से बनता है, बट उसको आप पैसिव वॉइस में नहीं बना सकते, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में इसलिए नहीं बना सकते, यहाँ पे भी ऐसे ही सीन है कि यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में नहीं बनाना है, इसको सेकंड फॉर्म से बनाना है। ब्रोक आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ब्रोक आउट हो जाएगा। तो ये आपकी गलती होगी बी वाले पार्ट में। अगला बताएंगे, तो मिस्टर गुप्ता disowned his son only because he was married a scheduled caste girl। इसका आंसर क्या हो सकता है बताओ। मिस्टर गुप्ता disowned his son only because he was married नहीं, he married होगा, उसको शादी नहीं की गई है, उसने शादी कर ली एक शेड्यूल्ड कास्ट गर्ल,
है ना। हाँ, ऐसी गर्ल से, ये चल क्या रहा है यार, ऐसी गर्ल से शादी कर ली तो क्या हो गया, शादी उसने अपनी मर्जी से करी है, पर कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी मान्यता है, ठीक है। ही मैरिड होगा, नॉट ही वॉज मैरिड। एक्सेप्टिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ चैलेंजेस दैट लाइफ ऑफर्स इज अ प्लेजर टू द ब्रेव। क्या लगता है इसमें क्या गलती हो सकती है? एक्सेप्टिंग ऑल सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस, सारे के सारे चैलेंजेस सहन करते हुए, एक्सेप्ट स्वीकार करते हुए, दैट लाइफ ऑफर्स इज अ प्लेजर टू अ ब्रेव। सही है, बहुत सारे चैलेंजेस के बाद आपकी जो लाइफ है वो एकदम आसान हो जाती है। नो एरर आंसर होगा इसका। लुकिंग इन टू द सिचुएशन दैट प्रिवेल्ड अ फ्यू ईयर्स अगो, ही वॉज टेकन, ही वॉज टेकन नहीं, ही हैज़ टेकन होना चाहिए या तो, या फिर ही टुक होना चाहिए, बट वॉज टेकन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये आपका डूअर सब्जेक्ट है, डूअर कभी भी पैसिव वॉइस में नहीं बनता, तो टुक हो जाएगा, ही टुक दैट डिसीजन। सी वाले पार्ट में गलती है। डॉग्स सून नो द पर्सन whom they are killed kindly treated। क्वेश्चन नंबर 48 में, डॉग्स सून नो, जो कुत्ते होते हैं जल्दी जान जाते हैं, उस व्यक्ति को पहचान जाते हैं, whom they are kindly treated, जिसके द्वारा उनको अच्छे से ट्रीट किया गया है। तो जिसके द्वारा, ये पैसिव वॉइस होगा भाई, पैसिव वॉइस है तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट होता है, जब ऑब्जेक्टिव केस है तो प्रपोजिशन के बाद ही तो जुड़े, प्रपोजिशन के साथ तो जुड़ेगा, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही आंसर हो जाना है। नो अदर लीडर ऑफ इंडिया इज होल्ड इज सो हाई स्टीम एज महात्मा गांधी, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। क्या लगता है क्वेश्चन नंबर 49 में क्या होना चाहिए? नो अदर लीडर ऑफ इंडिया इज होल्ड, इज होल्ड, इज होल्ड, होल्ड तो सेकंड फर्स्ट फॉर्म होती है, इज होल्ड नहीं होगा, इज हेल्ड होगा, हेल्ड थर्ड फॉर्म लगाओगे ना पैसिव वॉइस में भाई, तो ये आपके बी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, आंसर आपका बी होगा। द नेम्स रिकॉर्ड इन दिस रजिस्टर डिजर्व मच अटेंशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स। देखिए, जितने भी नाम इसमें रिकॉर्डेड हैं, तो यहां पर रिकॉर्ड नहीं होगा, रिकॉर्डेड होगा भाई, है। द नेम्स रिकॉर्डेड इन दिस रजिस्टर, पैसिव वॉइस बनेगा, पैसिव वॉइस में सेकंड फॉर्म से भी सेंटेंस बन जाता है कि वे नाम जो इसमें रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड तो हो ही नहीं सकता। नेम्स रिकॉर्डेड इन दिस रजिस्टर डिजर्व, वो डिजर्व करते हैं, जो इसमें है वो डिजर्व करते हैं अटेंशन पुलिस वालों की, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक और लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, ठीक है। द लॉनली ट्रैवलर पजल्ड when he discovered the footprints on the sand। The lonely traveler puzzled when, देखो सिंपल है, जो अकेला ट्रैवलर था उसने किसी को पजल किया, आश्चर्यचकित कर दिया, जब खुद आश्चर्यचकित हो गया, भाई वो खुद आश्चर्यचकित यानी कि कंफ्यूज हो गया, तो was puzzled होगा, सेंटेंस वुड बी इन पैसिव वॉइस। लॉनली traveler was puzzled when he discovered the footprints on the sand, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही जवाब होगा, ठीक है। ये हो गए आपके पैसिव वॉइस के सारे क्वेश्चंस, मतलब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का पूरा एक चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका, चैप्टर नंबर 11, ठीक है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 12। तो पैसिव वॉइस के जितने भी क्वेश्चंस थे वो हो गए आपके कंप्लीट। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 12।